10 साल की काजल 220 किलोमीटर दौड़कर योगी से मांगने आई इंसाफ। योगी से मिलते ही बोली काजल, योगी अंकल मैं जीतकर सिस्टम से हारी। योगी ने दिया ऐसा इनाम, रोती हुई आई काजल, हंसते हुए घर लौटी धावक। जब लक्ष्य हो हिमालय को भेदने का, तब दर्द पैरों में कितना होगा ये नहीं सोचते। काजल की आंखों में जीत की वो खुशी है जो शायद मेहनत और लगन से ही मिल सकती है। योगी आदित्यनाथ सियासत के सबसे बेहतरीन धावक हैं और काजल एथलीट की दुनिया की जूनियर धावक। लेकिन उसकी जिंदगी में कई कांटे हैं जिसको योगी ही निकाल सकते हैं, इसलिए वो योगी से मिलने आई। ऐसी धावक जिसकी कहानी सुनकर आप कहेंगे ये लड़की एक दिन देश की सबसे कामयाब धावक बनेगी। लेकिन हौसला बढ़ाने के लिए हमारे सिस्टम को भी बदलना होगा। आज हम आपको 3 ऐसे धावक की कहानी बताएंगे जिनकी पहचान ज्यादा तो नहीं है, लेकिन उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। कोई हौसले से दौड़ता है तो कोई मजबूरियों में दौड़ता है और कोई देश के लिए दौड़ता है। काजल पहली ऐसी लड़की है जो प्रयागराज से लखनऊ तक दौड़ती है। जरूरत पड़े तो प्रयागराज से 720 किलोमीटर दिल्ली तक दौड़ेगी। चौथी क्लास में पढ़ने वाली काजल योगी से मिलकर सिर्फ फोटो खिंचवाने नहीं आई थी, बल्कि उसके साथ एक ऐसा अन्याय हुआ जहां योगी ही इंसाफ दिला सकते हैं। इसलिए वो योगी से मिलने के लिए 220 किलोमीटर दौड़ कर आई। प्रयागराज में 19 नवंबर को 42 किलोमीटर इंदिरा मैराथन का आयोजन हुआ था। इस मैराथन में काजल ने 14वां स्थान हासिल किया, लेकिन उम्र कम होने के कारण आयोजकों ने उन्हें मैराथन में शामिल नहीं माना। काजल ने मैराथन पूरी करने के बाद खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया था। खेल मंत्री ने मिलने का वक्त नहीं दिया। फिर काजल ने योगी दरबार का दरवाजा खटखटाया। योगी ऐसे बच्चों से मिलते हैं जिन्हें हौसले के साथ मदद की जरूरत होती है। काजल 10 अप्रैल को प्रयागराज से लखनऊ के लिए पैदल ही निकल पड़ी थी। 15 अप्रैल को लखनऊ पहुंची और 16 अप्रैल को योगी से मिलने का मौका मिल गया। अब आपको एक और धावक की कहानी बताते हैं। ये है राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले सुरेश भिचर। इन्होंने राजस्थान के सीकर से नई दिल्ली तक 350 किलोमीटर की दूरी 50 घंटे में दौड़कर पूरी की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों सुरेश ने ये दौड़ लगाई, वो क्या कोई मैराथन धावक है? जवाब है नहीं। दरअसल सुरेश ने ये दौड़ इसलिए लगाई ताकि वो भारतीय सेना में भर्ती हो सके। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 सालों से थल सेना में भर्ती रैलियों का आयोजन नहीं हुआ है, जिसे लेकर युवाओं में आक्रोश है। इसी आक्रोश को प्रकट करने और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सुरेश भिचर ने ये कुछ दिन पहले दौड़ लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। अब तीसरी तस्वीर देखिए। अगर जीवन में कुछ ठान लो तो उसे हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत से बचना नहीं चाहिए। नोएडा के प्रदीप मेहरा की कहानी भी कुछ ऐसी ही सीख देती है। महज 19 साल के प्रदीप का वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले काफी वायरल हो रहा था। प्रदीप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, लेकिन वो नोएडा में एक प्राइवेट नौकरी करते हुए सेना की तैयारी करते हैं। घर से ऑफिस तक की दूरी 10 किलोमीटर है, तो प्रदीप सेना में जाने का जज्बा जिंदा रखने के लिए रोज दौड़ते हैं। जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया था, उन्होंने प्रदीप से कार में बैठने के लिए कहा, लेकिन प्रदीप ने ये कहते हुए मना कर दिया था कि हम लक्ष्य से नहीं भटक सकते। लेकिन तीनों धावकों की कहानी में हमारा सिस्टम उनके साथ ठीक नहीं करता है। योगी मोदी तक अपना संदेश पहुंचाने वाले धावकों का सम्मान होना चाहिए, ताकि इन्हें देखकर हम जैसे लोगों की जीने की हिम्मत बढ़ जाए।